वेलकम। कैसे हो भतीजे? अपने चाचा से बहुत नाराज है ना? क्या करें, इसी का नाम जिंदगी है। कोई मरता है तो कोई जीता है। मुझे मारना चाहता है ना? कितनी सैलरी है पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की? कितनी फीस ली है उन्होंने फिल्म सालार के लिए? सुपरस्टार्स की कितनी फीस है और वो कितना अमाउंट चार्ज करते हैं? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मेरा नाम है निदा। कहते हैं 3 चीजें 3 लोगों से कभी नहीं पूछनी चाहिए। पहला, लड़कों से उनकी सैलरी। दूसरा, लड़कियों से उनकी एज। तीसरा, बच्चों से कुछ नहीं। इसलिए ये वाव और ये नहीं करते वाला ये जो प्रॉमिस है तोड़ते हैं, क्योंकि प्रॉमिस तोड़ने के लिए बनते हैं। किसी महान पुरुष ने किसी फिल्म में कहा था। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस प्रॉमिस को तोड़ते हुए कि पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास और बहुत सारे सेलिब्रिटीज की क्या क्या सैलरी है, वो कितना कमाते हैं फिल्म से और क्या है उनकी कीमत। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हमेशा से क्यूरियोसिटी होती है लोगों को, क्योंकि ग्लैमर इतना होता है फिल्म इंडस्ट्री में, पैसा बहुत होता है और बहुत ही चकाचौंध होती है। इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रभास से, क्योंकि प्रभास इस वक्त पैन इंडिया सुपरस्टार हैं। आपको बता दूं कि प्रभास की पॉपुलैरिटी का ये हाल है कि वो हर फिल्म के लिए 70 से 80 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उनके आदि पुरुष, सालार, राधेश्याम जैसी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स की फिल्म आ रही हैं। और आपको बता दूं कि उन्होंने नाग अश्विन के एक प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, लेकिन अभी ये ऑफिशियल नहीं है। तो हो सकता है कि ये रूमर भी हो, लेकिन प्रभास का इतना स्टारडम है, इतनी पॉपुलैरिटी है, तो ये रूमर तो नहीं लग रहा है। तो फिर बात करते हैं कि प्रभास ने फिल्म सालार के लिए कितने रुपए चार्ज किए हैं, उनकी कितनी सैलरी है फिल्म सालार के लिए। तो इससे पहले आप अजम्पशंस लगाएं, कैलकुलेशन करें। आपको मैं बता दूं जल्दी से कि प्रभास ने सालार के लिए 100 करोड़ रुपए लिए हैं। 100 करोड़ रुपए, मतलब यहाँ पर बात करोड़ों से ही हो रही है। यहाँ पर इंसान की सीटीसी अलग और हैंड इन हैंड सैलरी अलग आती है, और यहाँ पर लोग 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। परेशान नहीं होते हैं और आगे चलते हैं महेश बाबू की तरफ। आपको बता दूं कि एक फिल्म के लिए 80 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, और ये साउथ का सुपरस्टार अपने आप में एक अलग स्टारडम रखता है। महेशी से इन्होंने एक अलग ही बज़ क्रिएट कर लिया और एक अलग स्टारडम में पहुंच गए। आपको बता दूं कि डायरेक्टर, फिल्म मेकर्स को इस स्टार के ऊपर इतना भरोसा है, इनको प्रोजेक्ट में लेना चाहता है, और कोई भी इनको इतना पैसा देना चाहता है और इतने ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लेना चाहता है। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि महेश बाबू का हर एक फिल्म 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ, पवन कल्याण की तरफ, जो एक फिल्म के लिए 55 करोड़ रुपए लेते हैं। आपको बता दूं कि ये पहले लेते थे 25 करोड़ रुपए, लेकिन इन्होंने फीस अपनी बढ़ा दी है और अब ये लेने लगे हैं 55 करोड़ रुपए। ये सुपरस्टार 2 साल बाद कमबैक कर रहा है और इनकी नेक्स्ट फिल्म होने वाली है वकील साहब। अब देखना है कि इसके रिलीज के बाद क्या ये मास्टर अपनी सैलरी बढ़ाएगा। इसके बाद चलते हैं थलाइवा की तरफ, यानी कि रजनीकांत की तरफ। यानी कि जब मीम्स नहीं थे तब रजनीकांत थे, यानी कि उनके जोक्स थे। तो आज आपको बता दूं कि ये कितनी सैलरी या फीस लेते हैं एक फिल्म का। तो अगर सोर्सेज की बात माने तो रजनीकांत एक फिल्म के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, और यहां तक कि ऑडियंस को अपने दम पे, अपने नाम से थिएटर तक ला सकते हैं। रजनीकांत की लास्ट फिल्म थी दरबार, जिसके लिए उन्होंने 90 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। और रजनीकांत की इससे पहले की फिल्म जैसे कि लिंगा, कबाली 2.0 और दरबार, ये सारी फिल्में फ्लॉप्स थी, लेकिन कोई भी स्टारडम पे इनका असर नहीं पड़ा। आपको बता दूं उसके बावजूद ऑडियंस बुरी तरीके से पागल है रजनीकांत के लिए, और जैसे ही पता चलता है कि रजनीकांत किसी फिल्म में आ रहे हैं, लोग, ऑडियंस बुरी तरीके से पहुंच जाती है इनके लिए। इसके अलावा चलते हैं चिरंजीवी की तरफ। आपको बता दूं कि एक फिल्म के लिए 40 से 50 करोड़ रुपए लेते हैं। अब एक सुपरस्टार के बारे में बात करती हूँ, यंग फीमेल ऑडियंस में काफी पॉपुलर है, उसका नाम है अल्लू अर्जुन। ये अपनी फिल्म के लिए 14 से 18 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इससे पहले वो 12 करोड़ रुपए लेते थे फिल्म का, लेकिन अब उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है, क्योंकि इनकी बैक टू बैक फिल्म्स हिट हो रही हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ा दी है, फीस बढ़ा दी है। अब देखना है कि अगर ये ऐसे ही जाते रहे तो ये एक दिन प्रभास को पीछे ना छोड़ दें सैलरी लेने में। अब आगे चलते हैं कमल हासन की तरफ। ये लेते हैं 15 से 17 करोड़ रुपए अपनी फिल्म के लिए, और इनका स्टारडम अभी भी इतना है कि जिस फिल्म में आ जाते हैं उस फिल्म में ऑडियंस पक्का थिएटर रिलीज पर आती है। अब इनके दामाद को कैसे भूल सकते हैं, यानी कि धनुष को। धनुष एक फिल्म के लिए 14 से 17 करोड़ रुपए लेते हैं। आपको बता दूं कि ये सुपरस्टार्स ना सिर्फ तमिल इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड में भी काफी एक्टिव है, और रिसेंटली इनकी फिल्म आ रही है अतरंगी रे, जिसमें सारा अली खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े सुपरस्टार्स हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ ही पैडल मारते हैं और ये सुपरस्टार्स काफी अच्छा एक्टिंग और स्टारडम रखता है। न्यूज़पेपर खोल लो तो 500 करोड़ का स्पैम, 1000 करोड़ का स्पैम, और अगर फिल्मी इंडस्ट्री में चले जाओ तो 60 करोड़ 70 करोड़ बहुत ही आम लगने लग जाते हैं, जैसे लगता है कि कोई अहमियत ही नहीं है। वैसे देखना है कि आगे क्या होगा। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीगार्ड स्टूडियोज को, जहां पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं।